हर हर गंगे, हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आज हम बात करेंगे कुंभ स्नान के महत्व, उसके फल और उसकी दिव्य विशेषताओं के बारे में। कुंभ केवल एक मेला नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि का महापर्व है। कुंभ क्या है? कुंभ शब्द का अर्थ है अमृत का कलश। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत प्राप्त हुआ। उस अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और उन्हीं पवित्र स्थलों पर कुंभ का आयोजन होता है। और नासिक ये केवल स्थान नहीं, ये मोक्ष के द्वार है। अमृत कलश को लेकर देवता आकाश में चले। 12 दिव्य वर्षों तक यह यात्रा चली। देवताओं के 12 वर्ष मनुष्यों के 12 वर्ष नहीं, बल्कि 12 वर्षों श्री कृष्ण का वर्षों वर्षों के बराबर होते हैं। इसी कारण कुंभ विशेष ग्रह योग में ही आता है। कुंभ स्नान का आध्यात्मिक महत्व शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति कुंभ में श्रद्धा, विश्वास और नियम से स्नान करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये स्नान केवल शरीर को नहीं, कि मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करता है। कुंभ स्नान का फल, कुंभ स्नान का फल इतना बयान है कि शास्त्रों में कहा गया, पित हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य। ये स्नान ग्रह दोषों को शांत करता है, मानसिक तनाव को दूर करता है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है और सबसे बड़ा फल, पित मोक्ष की ओर अग्रसर करना। ऐसा ही स्नान ऊर्जा कुंभ का सबसे दिव्य दृश्य होता है शाही स्नान। नागा साधु अखाड़ों के सन्यासी ध्वज, शंख, नगाड़ों के साथ जब गंगा में प्रवेश करते हैं, वह दृश्य मानो देवता स्वयं पृथ्वी पर उतर आए हो। ये अखाड़े और साधु परंपरा, कुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े होते हैं। ये अखाड़े सनातन धर्म की तपस्या और त्याग की परंपरा को जीवित रखते हैं। कुछ श्रद्धालु 1 महीने तक नदी तट पर रहते हैं। सादा भोजन, संयमित जीवन, जप तप और ध्यान, इसे कहते हैं कल्पवास, जो जीवन को शुद्ध कर देता है। कुंभ स्नान तभी फलदायी होता है जब मन शुद्ध हो, अहंकार त्यागा जाए, क्रोध और नशे से दूर रहा जाए।
याद रखें, किस ये जल में डुबकी नहीं, किस ये भाव की डुबकी है। साधु उपसंहार एक मेला नहीं, एक परंपरा नहीं, ये महायोग है जो एक बार सच्चे मन से कुंभ स्नान करता है, उसका जीवन बदल सकता है। हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर महादेव। धीरे धीरे समुद्र से निकले कामधेनु, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी जी, दिव्य औषधियां और अंत में राजनामृत कलश का प्रकट होना। एक तेज प्रकाश के साथ धन्वंतरी प्रकट हुए, उनके हाथ में था अमृत कलश। बस फिर क्या था, देवता और असुर दोनों अमृत पाने के लिए टूट पड़े। गरुड़ और अमृत कलश। भगवान विष्णु समझ गए, अगर अमृत असुरों को मिल गया तो विनाश निश्चित है। उन्होंने तुरंत अपने वाहन गरुड़ को बुलाया। गरुड़, इस अमृत की रक्षा करो। गरुड़ अमृत कलश लेकर आकाश में उड़ गए। देवताओं और असुरों के बीच गरुड़ के पीछे पीछे भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं के समय के वाहा दिन तक यह संघर्ष चला, लेकिन धरती पर ये 12 वर्ष के बराबर थे अमृत की 4 बूंदें। इस भागदौड़ में अमृत कलश से 4 बूंदें धरती पर गिर गईं। वे स्थान थे प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती संगम, हरिद्वार गंगा किनारे, शिप्रा नदी, शिप्रावरी नदी। धरती पवित्र हो गई। ये कुंभ मेले की शुरुआत देवताओं ने घोषणा की। इन स्थानों पर जब जब ग्रहों की विशेष स्थिति बनेगी, अमृत की शक्ति जागेगी। तभी से हर 12 साल में कुंभ मेला और प्रयागराज में महाकुंभ लगने लगा। इस कयागा साधुओं का रहस्य समय बीतता गया। हजारों वर्षों बाद ऐसे साधु प्रकट हुए जिन्होंने संसार कर दिया। वे कहलाए नागा साधु। महाकुंभ में सबसे पहले वही स्नान करते हैं। शाही स्नान का दृश्य कल्पना कीजिए। सूरज उग रहा है, फूल नगाड़ों की गूंज के सरिया ध्वज लहराते हुए। नागा साधु हर हर महादेव के जयकारों के साथ
नदी में प्रवेश करते हैं। ये दृश्य देखने वालों की आंखें नम कर देता है। ये महाकुंभ का चमत्कार। करोड़ों लोग, अमीर गरीब, छोटे बड़े, देश विदेश से एक साथ आते हैं, एक ही उद्देश्य से, पवित्र स्नान। कोई टिकट नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा समागम। अंतिम संदेश महाकुंभ केवल मेला नहीं है, यह है आस्था, त्याग, एकता और आत्मा की शक्ति। जैसे अमृत की बूंदों ने धरती को पवित्र किया, वैसे ही महाकुंभ मनुष्य के मन को पवित्र करता है। कुंभ मेला केवल एक मेला नहीं है, ये आस्था, आत्मशुद्धि और आत्मजागरण का महापर्व है। कुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में किया गया स्नान हजारों वर्षों से भारत की आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा रहा है। उन पापों से मुक्ति की भावना। मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से जीवन में किए गए पापों का बोझ हल्का होता है। असल में ये स्नान हमें पछतावे और सुधार की भावना देता है, जिससे इंसान नया जीवन शुरू करने का संकल्प लेता है। कुंभ स्नान शरीर से ज्यादा मन को साफ करता है। जब लाखों लोग एक साथ प्रभु का स्मरण करते हैं तो मन में शांति, सकारात्मकता और संतुलन आता है। फिर आत्मविश्वास और नई शुरुआत। कुंभ स्नान के बाद व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे वह अपने पुराने बोझ छोड़कर आगे बढ़ रहा हो। ये भावना आत्मविश्वास बढ़ाती है और जीवन में नई शुरुआत की प्रेरणा देती है। 4 अहंकार का त्याग। कुंभ में राजा और रंग, अमीर और गरीब सब एक ही घाट पर स्नान करते हैं। यह हमें सिखाता है कि सब बराबर हैं और अहंकार को छोड़ना ही सच्ची शुद्धि है। फंद आध्यात्मिक उन्नति, साधु संतों के दर्शन, प्रवचन और संगति व्यक्ति को धर्म, कर्म और मोक्ष के मार्ग से जोड़ती है। कुंभ स्नान आत्मा को जागृत करने का माध्यम बनता है। से समाज से जुड़ाव। कुंभ में इंसान अकेला नहीं रहता, वह लाखों श्रद्धालुओं के साथ जुड़ता है, जिससे सामूहिक चेतना और भाईचारे की भावना बढ़ती है। सब मानसिक तनाव से राहत। बरसात, नदी, मंत्रोच्चार, भजन और वातावरण मन को तनाव, चिंता और डर से मुक्त करता है। ये एक तरह से मानसिक चिकित्सा जैसा काम करता है। आज स्वास्थ्य से जुड़े लाभ। ठंडे पानी में सीमित समय का स्नान रक्त संचार को सक्रिय करता है और शरीर को स्फूर्ति देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी माना जाता है। नया जीवन के उद्देश्य की याद। अब वो हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल कमाने और भोगने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, सेवा और सत्य के लिए है। बस मोक्ष की भावना। फम स्नान मोक्ष का द्वार नहीं, लेकिन मोक्ष की दिशा जरूर दिखाता है। ये इंसान को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कुंभ में स्नान का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंसान बाहर नहीं, अंदर से बदलता है। ये स्नान शरीर को नहीं, सोच को पवित्र करता है। कुंभ में नहाना परंपरा है, पर कुंभ को समझना साधना है। साधना है, साधना है, साधना है। हर हर गंगे, हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आज हम बात करेंगे कुंभ स्नान के महत्व,
उसके फल और उसकी दिव्य विशेषताओं के बारे में। कुंभ केवल एक मेला नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि का महापर्व है। कुंभ शब्द का अर्थ है अमृत का कलश। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत प्राप्त हुआ। उस अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और उन्हीं पवित्र स्थलों पर कुंभ का आयोजन होता है। और नासिक ये केवल स्थान नहीं, ये मोक्ष के द्वार है। अमृत कलश को लेकर देवता आकाश में चले। 12 दिव्य वर्षों तक यह यात्रा चली। देवताओं के 12 वर्ष मनुष्यों के 12 वर्ष नहीं, बल्कि 12 वर्षों श्री कृष्ण का वर्षों वर्षों के बराबर होते हैं। इसी कारण कुंभ विशेष ग्रह योग में ही आता है। स्नान का आध्यात्मिक महत्व शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति कुंभ में श्रद्धा, विश्वास और नियम से स्नान करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये स्नान केवल शरीर को नहीं, कि मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करता है। बार कुंभ स्नान का फल, कुंभ स्नान का फल इतना बयान है कि शास्त्रों में कहा गया, पित हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य। ये स्नान ग्रह दोषों को शांत करता है, मानसिक तनाव को दूर करता है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है और सबसे बड़ा फल पित मोक्ष की ओर अग्रसर करना। ऐसा ही स्नान ऊर्जा कुंभ का सबसे दिव्य दृश्य होता है शाही स्नान। नागा साधु अखाड़ों के सन्यासी ध्वज, शंख, नगाड़ों के साथ जब गंगा में प्रवेश करते हैं, वह दृश्य मानो देवता स्वयं पृथ्वी पर उतर आए हो। ये अखाड़े और साधु परंपरा कुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े होते हैं। ये अखाड़े सनातन धर्म की तपस्या और त्याग की परंपरा को जीवित रखते हैं। कुछ श्रद्धालु 1 महीने तक नदी तट पर रहते हैं। सादा भोजन, संयमित जीवन, जप तप और ध्यान, इसे कहते हैं कल्पवास, जो जीवन को शुद्ध कर देता है। कुंभ स्नान तभी फलदायी होता है जब मन शुद्ध हो, अहंकार त्यागा जाए, क्रोध और नशे से दूर रहा जाए। याद रखें, किस ये जल में डुबकी नहीं, किस ये भाव की डुबकी है। साधु उपसंहार एक मेला नहीं, एक परंपरा नहीं, ये महायोग है
जो एक बार सच्चे मन से कुंभ स्नान करता है उसका जीवन बदल सकता है।